नमस्कार दोस्तों, क्या आप प्रॉपर्टी देख रहे हो? यानी आप सही वीडियो देख रहे हो। मैं सागर पुणे प्रॉपर्टी गाइड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जब हम चूज करते हैं तो वो कैसे बेस्ट वे में चूज करना है। तो चलिए जानते हैं। हम जब प्रॉपर्टी देखने के लिए बाहर निकलते हैं तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि यार मैं कौन सा प्रॉपर्टी चॉइस करूं, मेरा प्रायोरिटी क्या है। मैं अभी डिसीजन लेना तो चाहता हूं लेकिन मैं कंफ्यूज हूं। तो ये सबका सॉल्यूशन आज हम आपको देने वाले हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी जब हम चूज करते हैं तो वो टाइम पे तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। बीपीएल। ये बीपीएल क्या है? बीपीएल यानी बी बिल्डर प्रोफाइल, पी पोजीशन स्टेटस एंड एल ये प्रोजेक्ट का लोकेशन। और ये सारे रिलेट करते हैं आपके सबसे मेन पार्ट को, बजट को। तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बी यानी बिल्डर प्रोफाइल। कोई भी प्रोजेक्ट आप जब चूज करते हो तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से बिल्डर का प्रॉपर्टी ये चॉइस करते हो। बिल्डर प्रोफाइल ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी प्रॉपर्टी चूज करने के लिए। तो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, वो डेवलपर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने अब तक कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट प्रॉपर हैंडओवर किए हुए हैं, ये पूरा देखना भी इंपॉर्टेंट है। और अभी गवर्नमेंट ने रेरा लागू करने के बाद ये सारी चीज़ें आप आसानी से रेरा के वेबसाइट में भी देख सकते हो कि जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बट इसके अलावा इसके लिए आप उनका वेबसाइट रहेगा। और अभी गूगल एक ये ऐसा मीडियम है कि जिससे आप उनके रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हो। अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं, पोजीशन। कोई भी प्रॉपर्टी जब आप चूज करते हो तो आपको इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि मुझे कौन सा प्रॉपर्टी चलने वाला है। क्योंकि प्रॉपर्टी के नॉर्मली तीन टाइप्स रहते हैं। एक प्रॉपर्टी जो रेडी टू मूव है, जो आप इमीडिएट शिफ्ट हो सकते हो। दूसरा नियरिंग पोजीशन है, या नॉर्मली 6 महीना, 3 महीना या मैक्सिमम 1 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट का आपको पोजीशन मिलने वाला है। एंड तीसरा रहता है अंडर कंस्ट्रक्शन, या जिसको हम बोलते हैं न्यू लॉन्च, कि जिसका पोजीशन ऑन एन एवरेज 2 साल, 3 साल, 4 साल के रेंज में आपको मिल सकता है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन से पोजीशन स्टेटस में प्रॉपर्टी चाहिए। तो वो पहले ही आपका डिसाइड रहेगा। तो आपको फिल्टर प्रॉपर्टी करने के लिए ये बहुत ही काम में आ जाएगा। अभी हम देखते हैं लोकेशन के बारे में। लोकेशन ये ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल चूजिंग द फ्लैट, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से आपको रेट वैरी जो है वो होने वाला है। तो वो फर्स्ट टाइम पे ही आप क्लियर करोगे कि मेरा प्रेफरेबल लोकेशन क्या है, तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। अभी ये डिपेंड कैसा है कि ये डिपेंड है आपके फैमिली के ऊपर। आप कहाँ पे सर्विस करते हो, आपकी मिसेस कहाँ पे सर्विस करती है, आपके बच्चों का स्कूल कहाँ पे है, तो उस हिसाब से आप लोकेशन फिल्टर कर सकते हो। अभी ये तीन चीज़ें तो आपने जान ली। बिल्डर प्रोफाइल क्या है, पोजीशन क्या है एंड लोकेशन क्या है। तो ये वर्कआउट कैसे करने वाले हैं, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर राहुल ये अभी प्रॉपर्टी देख रहे हैं पूना में, जिनका बजट है अराउंड 50-60 लाख के रेंज में। अभी वो कैसे बेस्ट प्रॉपर्टी चॉइस करें? सबसे पहले उनको ये देखना है कि बिल्डर प्रोफाइल उनको क्या चलेगा। तो बिल्डर प्रोफाइल के हिसाब से वो प्रॉपर्टी फिल्टर कर सकते हैं। दूसरा, पोजीशन उनको क्या चाहिए। अभी राहुल को ऐसा है, ही जस्ट मैरिड, तो उनको ऐसा कुछ नहीं है, उनको न्यू लॉन्च भी चलेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन भी चलेगा। ओके,
तो वो भी उनको क्लैरिफाई होना चाहिए। एंड तीसरा है लोकेशन, कि वो कौन से लोकेशन पे देख रहे हैं। तो अभी ये जस्ट लाइक फनल है, और ये तीनों होने के बाद उनका बजट रेंज क्या है। बजट रेंज तो हमको पता है कि उनका 50 to 60 लाख का रेंज है। तो अभी देखते हैं कि ये रेंज में वो फिल्टर करके वो बेस्ट प्रॉपर्टी का डिसीजन कैसे लेंगे। एग्जाम्पल, सबसे पहले वो पुणे में देख रहे हैं। अभी उनको चॉइस करना है कि वो कौन से लोकेशन पे देख रहे हैं। जस्ट एक टेंटेटिव एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि पुणे में प्रॉपर्टी टोटल 1000 नए प्रोजेक्ट चालू है। तो 1000 प्रोजेक्ट्स तो वो देख नहीं सकते, तो पहले क्लैरिफाई करेंगे कि मुझे लोकेशन कौन सा चाहिए। तो उनको लोकेशन चाहिए वाकड़, हिंजेवाड़ी, ये चलेगा। तो उन्होंने ये लोकेशन प्रेफर कर लिया। तो ऑटोमेटिकली जब 1000 प्रॉपर्टीज का वो फिल्टर करेंगे तो वो लोकेशन डायरेक्टली उनके हाथ में 200 प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे कि वो लोकेशन पे वो उनके काम में आ सकते हैं। अभी लोकेशन क्लियर होने के बाद उनको सेकंड क्लियर करना है पोजीशन स्टेटस। एग्जांपल, उनको पोजीशन स्टेटस जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी चलेगा, या अभी थोड़ा हम फिल्टर करने के लिए ऐसा पकड़ के चलते हैं कि उनको नियरिंग पोजीशन चाहिए। नियरिंग पोजीशन यानी क्या कि विद इन 1 ईयर के रेंज तक उनको चलेगा। अभी नियरिंग पोजीशन में हम देखेंगे तो 1000 में से पहली लोकेशन में फिल्टर करके उनका 200 हो गया। अभी नियरिंग पोजीशन करेंगे तो 200 का ऑटोमेटिकली वो फिल्टर होके नियरिंग पोजीशन प्रॉपर्टी हार्डली उनको अराउंड एक 30 प्रॉपर्टी जो है वो नियरिंग पोजीशन में उनके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए 2 फिल्टर उनके लग गए। अभी तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि बिल्डर प्रोफाइल क्या है। मिस्टर राहुल ये आईटी में वर्क करते हैं, तो उनके दिमाग में कि नहीं, मैं सिर्फ एक क्लास डेवलपर जो है उनका ही प्रोजेक्ट में चॉइस करना चाहूँगा। तो उनके पास वो क्लैरिटी है, यानी ये 30 प्रोजेक्ट में से हम ये एक क्लास डेवलपर या एक क्लास डेवलपर के प्रोफाइल हम देखेंगे, वो फिल्टर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका फिल्टर और फनल जो है वो कम होगा और उनके हाथ में 8 से 10 प्रॉपर्टी का फिल्टर हो जाएगा। यानी ये जो 8 से 10 प्रॉपर्टी है उसमें उनको लोकेशन क्लियर हो गया, पोजीशन क्लियर हो गया एंड बिल्डर प्रोफाइल भी क्लियर हो गया। तो उनका काम क्या है, वो 8 से 10 प्रॉपर्टी रिलेट करना है बजट से। कृपया एक चीज ध्यान में रखिए, मराठी में हमारे कहावत है 36 गुणाची बायको भेटणं फार मुश्किल है। यानी 100% जैसे मुझे बीबी चाहिए वैसे मिलना बहुत मुश्किल रहता है, वैसा ही सेम आपको एज पर योर क्राइटेरिया 100% सेम प्रॉपर्टी मिलना भी बहुत मुश्किल रहता है। आपको दोनों चीज़ों में किधर ना किधर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो हमने बीपीएल जान लिया, बजट से लिंक कर लिया, बट ये ध्यान में रखिए कि आपका बिल्डर प्रोफाइल मैच होगा, पोजीशन मैच होगा, लेकिन आपको डिसीजन लेने के लिए एज पर योर बजट आपको मे भी कभी कभी लोकेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरा, ये चॉइस आपके ऊपर है कि आपका प्रायोरिटी क्या है। ये 3 चीजों में मे बी राहुल का प्रायोरिटी है लोकेशन एंड बिल्डर प्रोफाइल, वो हम उसके बजट से लिंक करेंगे। तो फिर उसको ये चूज करना है, मुझे लोकेशन बढ़िया चाहिए, बिल्डर प्रोफाइल भी बढ़िया चाहिए एंड मेरे बजट में भी चाहिए, तो उनको पोजीशन के लिए लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मे बी ये दोनों चीजें उनको मिल सकता है विथ दैट लिंक टू देयर बजट 50 to 60 लाख, पर उनको मे बी फिर नियरिंग पोजीशन के बजाय थोड़ा उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उनका रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाएगा। सेम चीज में समझो मिस्टर अभी आकाश करके है, उनका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मेरा पोजीशन इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेरा लोकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये केस में उनको लिंक करना है उनके बजट से, तो उनको बिल्डर प्रोफाइल में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और प्रॉपर्टी का डिसीजन फास्ट लेना पड़ेगा। तीसरा एग्जांपल हम मिस्टर दीपक का लेते हैं, जिनको बिल्डर प्रोफाइल भी अच्छा चाहिए और उनको पोजीशन भी मे बी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नियरिंग पोजीशन चाहिए। तो ये केस में
उनको उनके बजट से लिंक करना है तो फिर उनको लोकेशन पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट वो डिसीजन लेंगे तो वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं कंक्लूजन में आपको ये बोलना चाहूंगा, अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टी में बीपीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्डर प्रोफाइल, पोजीशन एंड लोकेशन। ये अब जब लिंक करते हैं आपके बजट से तो आपका डिसीजन लेना एक इजी हो जाता है। और इसमें ये बीपीएल में आपका प्रायोरिटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दैट, कि जिसमें आपको चॉइस करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, बिल्डर प्रोफाइल है, पोजीशन है या लोकेशन है। तो वो दो प्रायोरिटी आपका मैच हो गया, वो बजट से आप लिंक करो और प्रॉपर्टी का डिसीजन आप ले सकते हो, या आप प्रॉपर्टी का डिसीजन थोड़ा बजट स्ट्रेच करो और ये तीन में से अगेन प्रायोरिटी आप देख लो कौन सा किस में मैच होता है, और इस हिसाब से आप फिल्टर करके कंपेयर करके प्रॉपर्टी का डिसीजन ले सकते हो। आप इस जैसे वीडियो देखना पसंद करते हो तो कृपया ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए। और ये प्रॉपर्टी रिलेटेड और भी आपको कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करना होगा तो वो कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक्स आप बता सकते हो या भेज सकते हो, उस पे हम आपको अधिक जानकारी दे सकते हैं। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिनको अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, उनके लिए ये वीडियो आप शेयर कीजिए और उनकी मदद कीजिए। पुणे प्रॉपर्टी गाइड, घर की टेंशन कर लो साइड।